हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ वीजी कंप्यूटर ट्रेनर। और फोटोशॉप के टूल्स का सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास में बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम यहाँ से डॉगेट टूल, वर्म टूल और स्पॉन्ज टूल की। 3 टूल की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से आ जाते हैं डॉगेट टूल और वर्म टूल। वर्म टूल क्या होता है और ये दोनों एक ही साथ वर्क करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पिक्चर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास ये पिक्चर है, ये हमने पिक्चर को ओपन कर लिया है। उसके बाद इसी पिक्चर का हम डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं कंट्रोल के साथ जे प्रेस करके। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये दोनों होता क्या है। जो सब फर्स्ट टूल होता है डॉगेट टूल। डॉगेट टूल का यूज करते हैं किसी भी पिक्चर की ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए। अब इसी का अपोजिट अगर काम कर दिया जाए तो बम टूल होता है इसकी डार्कनेस को बढ़ाने के लिए। अब यूज कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ये पिक्चर है, हम यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर पे काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम डॉगेट लेयर पे जाएंगे। ऊपर यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आ जाती है इसमें। सबसे पहले रेंज की बात करें तो रेंज में आपको शेडो दिया है, मिड टोन दिया है, हाईलाइट्स दिया है। तो हम यहाँ पे मिड टोन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप साइज को अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा रखिएगा। प्रोडक्ट टोन में आपको इसको टिक ही रखना है। उसके बाद आते हैं अपने पिक्चर पे वर्क करने के लिए। जैसे अगर मुझे किसी पिक्चर की ब्राइटनेस को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, आप जिस डायरेक्शन में आप उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाना चाहते हैं आप उसको इस डायरेक्शन में प्रेस कीजिए। सेम कंडीशन आपको दूसरे एरिया पे करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे इसका थोड़ा सा फॉरहेड पे भी कर लीजिए। देन यहाँ पे आप थोड़ा सा इसकी चिन पे भी कीजिए। उसके बाद इसी का अपोजिट पार्ट कर लेते हैं। इसी ऑप्शन में जाएंगे, वर्म टूल पे क्लिक करेंगे और इसकी साइज को थोड़ा सा आप कम कर लीजिए। और यहाँ से आप जहां से हमने हाईलाइट दिया था उसी के जस्ट नीचे हम थोड़ा सा डार्कनेस वाला ऑप्शन भी देंगे, नोज के कॉर्नर में इधर। उसके बाद आप वापस जाइए यहाँ पे डॉगेट टूल पे और उसकी नोज पे एक हाईलाइट वाला पॉइंट छोड़िए, कुछ इस टाइप से। उसके बाद आप इसमें फर्क देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको हाइड कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जो हमारे रियल पार्ट था वो ये था। अगर हमने इसको एडिट किया है तो वो इस टाइप से हमारी पिक्चर हो गई है। तो ये होता है दोनों टूल्स का यूज। अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, जो कि होता है हमारा स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल के लिए हमें क्या करना है, एक पिक्चर ले लेनी है, ओपन करेंगे। यहाँ से हमें एक फ्लावर की पिक्चर हमने ले लेनी है, ये इस टाइप से। स्पॉन्ज टूल का यूज क्या करते हैं, स्पॉन्ज टूल जो होता है हमारा वो होता है किसी भी पिक्चर के कलर के सैचुरेशन को कम करने के लिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसका भी हम डुप्लीकेट ले लेते हैं कंट्रोल के साथ जे प्रेस करके। उसके बाद हम अपनी पिक्चर पे काम करेंगे। देन आप यहाँ से साइज वगैरह आप इंक्रीज कर लीजिए। देन आप अपने पिक्चर पे कुछ इस टाइप से आप अपने ब्रश को घुमाइए, जो भी कलर होगा उसकी सैचुरेशन को कम कर देगा। ये हमारा स्पॉन्ज टूल। अब आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको हाइड कर दीजिए। तो देखेंगे जो ओरिजिनल पार्ट था हमारा कुछ इस टाइप से था, एडिट करने के बाद ये कुछ इस टाइप से हो गया है। तो ये था हमारा यहाँ पे स्पॉन्ज टूल। बात करते हैं पेन टूल की। पेन टूल में आप देख सकते हैं हमारे पास काफी सारे ऑप्शन इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो टूल है वो हमारा पेन टूल है, फिर फ्री फ्रॉम पेन टूल है, कन्वर्ट है, ऐड है, उसके बाद डिलीट है, कन्वर्ट पेन टूल है। तो इनका हम 1 to 1 यूज करना सीखने वाले हैं आज। सबसे पहले बात करेंगे हम पेन टूल की। पेन टूल का जो यूज होता है, जब हम पेन टूल को ओपन करते हैं तो इसमें हमारे पास ऊपर कुछ ऑप्शन आते हैं जिसमें सेव और पाथ, 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पेज या सेव से होता है कि अगर आप किसी भी शेप को ड्रॉ करना चाहते हैं पेन टूल की मदद से तो आप शेप टूल का यूज करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो पाथ का यूज करेंगे। हमने यहाँ पे पाथ लिया है। अब इस तरीके से हम 1 to 1 कॉर्नर जहां जहां से भी आपको कुछ लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से एक सिलेक्शन बन के आ जाएगा। उसके बाद अगर इसमें कलर फिलअप करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से कलर फिलअप हो जाएगा। उसके बाद कलर चेंज करने के लिए इसी ऑप्शन पे डबल क्लिक कीजिए, कलर आप चेंज कर सकते हैं इसमें। ये कुछ इस टाइप से हमारा कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट कुछ बने हुए हैं, 1 to 1 करके पॉइंट बने हुए हैं। आप इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा अप कर सकते हैं। अगर इसमें आप कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो आप जाएंगे यहाँ से फ्री फ्रॉम पेन टूल में। इसके लिए क्या करना है, यहाँ से
जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट को हम यहाँ पे जिस भी कॉर्नर में दूसरे में सेट करना चाहते हैं वो इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये पॉइंट है, यहाँ से कुछ इस टाइप से। जैसे हम कुछ लोगो बनाते हैं या फिर हम कोई विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, तो उसमें हमें कोई एंगल बनाना हो या कोई कॉर्नर का डिजाइन बनाना हो, तो ये पेन टूल हमारे उस समय बहुत यूजफुल होते हैं। अभी बात करेंगे नेक्स्ट टूल की, जो कन्वर्ट टूल होता है। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे अगर आपको किसी भी पॉइंट को कन्वर्ट करना है या कर्व करना है, तो आप यहाँ से इस तरीके से कर्व कर सकते हैं इसको, तो ये कर्व हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन को पॉइंट से उठाइए, उसके बाद आप उसको कर्व कर सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा यहाँ से कर्व हो जाता है। उसके बाद दूसरी टूल की बात करेंगे, जो हमारा होता है एड एंचर पेन टू पॉइंट टूल। इसके यूज करते हैं अगर हमारे पास, जैसे देख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट्स आए, कोई एक पॉइंट और ऐड करना है तो आपको यहाँ से इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको मूवमेंट देना चाहते हैं तो आप बीच पॉइंट से इस तरीके से आप इसको किसी भी ऑप्शन का मूवमेंट दे सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसको इस तरीके से मूवमेंट करा सकते हैं, तो ये मूव कर जाएगा। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो हमारा होता है जैसे अगर हमने पॉइंट दिया था तो हमने ऐड किया था, अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट वाले ऑप्शन में जाएंगे। अभी मुझे ये वाला पॉइंट हटाना है तो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे इसको। ये हटाना है तो हम इसको भी डिलीट कर देंगे। इसको डिलीट करना है तो ये भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये होता है पॉइंट को डिलीट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हमारा कन्वर्ट पेन टूल होता है। कहीं भी आपको कोई चीज कन्वर्ट करनी है, यानी इधर उधर मूवमेंट कराना है, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पॉइंट्स होते हैं। सबसे मेन चीज होता है, इसको हमें अच्छे तरीके से यूज करना आना चाहिए। अगर हमें इसको अच्छे तरीके से यूज करना आया है तो हम अपने पेन टूल को किसी भी ऑप्शन में यूज कर सकते हैं आसानी से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई लोगो बनाया है, उसमें कोई लीव्स ऐड करना है, तो इस तरीके से हम लीव्स को ऐड कर सकते हैं। या फिर कोई अगर विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, कॉर्नर का डिजाइन हमें देना है कुछ इस टाइप से, तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये सारे जो हमारे पास पेन टूल होते हैं, सभी का हम एक ही चीज में यूज करते हैं। किसी ऑप्शन को ऐड करने के लिए, किसी को डिलीट करने के लिए, कोई पॉइंट को कर्व करना है तो कर्व कर सकते हैं, या फिर कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो पेन टूल का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है पेन टूल। अब अगर आपको इसका प्रॉपर यूज करना सीखना है तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर बना दूंगी, तो आप उसको जाके चेक कर लीजिएगा। पेन टूल के बाद बात करते हैं यहाँ से टेक्स्ट टूल की। टेक्स्ट टूल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें मिलेंगे। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, सेकंड हमारा वर्टिकल मिलेगा, उसके बाद वर्टिकल टाइप मास्क टूल मिलेगा, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल मिलेगा। चारों के बारे में हम 1 to 1 बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ से हॉरिजॉन्टल टाइप टूल की। जब यहाँ से हम टेक्स्ट को लेते हैं तो यहाँ पे कुछ ऊपर नोटिफिकेशन आती है, जिसमें हम फॉन्ट को चेंज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं। और रेगुलर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको इसको इटैलिक रखना है या बोल्ड रखना है, तो आप यहाँ से भी सजेक्ट कर सकते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे साइजेस होते हैं, साइजेस आप चेंज कर सकते हो जितना आपको छोटा बड़ा रखना है। उसके बाद कलर वाले ऑप्शन आता है, कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो भी आपको अपने टेक्स्ट का कलर रखना है वो कलर आप यहाँ पे रख सकते हैं। देन आप इसको ओके करेंगे। अब यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं कुछ भी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एक बार क्लिक कीजिए और यहाँ से आप टाइप करना स्टार्ट कीजिए। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है कंप्यूटर, ये हमने लिखा। अब उसे मुझे इधर उधर मूवमेंट कराना है तो उसके लिए मूव टूल लेंगे। मूव टूल से आप इधर उधर कहीं भी इसको मूवमेंट करा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने स्टार्टिंग में साइज को इसका इंक्रीज कर लिया तो फिर नहीं कर सकते। अगर हमें दोबारा साइज को इंक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ की प्रेस कीजिए और यहाँ से आप इसको कॉर्नर से पकड़ के इस तरीके से आप इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा यहाँ से हॉरिजेंटल टाइप टूल। अब बात करते हैं हम यहाँ से वर्टिकल टाइप टूल की। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हॉरिजेंटल वाला पार्ट है आप इसको हाइड कर देते हैं। यहाँ से ये एक्स्ट्रा में आ गया, इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ से इसको हाइड कर देते हैं। अब आते हैं यहाँ से हम बात करेंगे वर्टिकल टाइप टूल की। तो ये क्या होता है, वर्टिकल हमारा एक लाइनिंग की तरह वर्क करेगा। आप यहाँ से क्लिक कीजिए और यहाँ से भी आप टाइप करना स्टार्ट कीजिए। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं एजुकेशन, ये हमने लिखा। इसको भी मूवमेंट कराने के लिए मूव टूल में जाएंगे और इधर उधर इसको मूवमेंट करा सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं इसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, तो कंट्रोल की हेल्प से इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर लीजिए।
ये साइज हमारी छोटी हो जाएगी। तो ये हमारा होता है वर्टिकल टाइप टूल। इस तरीके से वर्टिकल आता है। अगर हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल हमारा कुछ इस टाइप से हो जाता है। तो ये होते हैं हमारे टूल्स। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टूल की, जो कि हमारे इसमें दिया हुआ है वर्टिकल टाइप मास्क टूल। ये मास्क को ऐड करने के लिए होता है, तो उसके लिए हमें एक बैकग्राउंड चाहिए कुछ इस टाइप से। हमारे पास बैकग्राउंड है। अब जाएंगे वापस हम इसी में वर्टिकल टाइप मास्क टूल में क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें भी दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, वर्टिकल देन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लेना है तो आप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर सकते हैं, वर्टिकल लेना है तो वर्टिकल पे क्लिक कर सकते हैं। आप टाइप कर लीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, मूव टूल पे हम जाते हैं तो आप देखेंगे इस तरीके से एक मास्क क्रिएट हो जाता है। अब इसमें भी सेम कंडीशन है। आप कंट्रोल की हेल्प से इसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे। साइज को जितना आप इंक्रीज करना चाहते हैं उतना आप साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। बट इसमें क्या होगा, जो हमने रियल साइज रियल स्टार्टिंग में टाइप किया था वो वैसा ही रहेगा, बाकी ये हमारा मास्क इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एडिट में जाएंगे और यहाँ से आप इसको कर लीजिए कॉपी। ये हमने कॉपी किया है, उसके बाद हम वापस जाएंगे पेस्ट कर लेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक नई लेयर बन जाएगी हमारी। नई लेयर से क्या हम इसमें एडिट कर सकते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके। तो क्या करना है आपको, इसी पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन दिया हुआ है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ये यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब इसमें आप स्टॉक वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा जो आउटसाइड वाला ऑप्शन है ये आ गया है। उसके बाद और भी इसमें एडिट करना चाहते हैं तो चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। देन यहाँ पे आप यहाँ से इनर शैडो दिखाना चाहते हैं या आप इसकी आउटर शैडो दिखाना चाहते हैं, नीचे ड्रैग कर लीजिए तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आउटर ग्लो दिखाना चाहते हैं तो आउटर ग्लो दिखा सकते हैं। तो ये होता है हमारा यहाँ पे पहले आप इसको ओके कर लीजिए। तो ये होता है हमारा यहाँ पे वर्टिकल टाइप मास्क टूल। तो इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को मास्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वर्टिकल में लिखा वैसे ही आप इसको हॉरिजॉन्टल में भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टूल की, जो कि हमारा यहाँ से होता है पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल का यूज क्या करते हैं, इसका यूज हमारा पेन टूल से कनेक्ट होता है। जैसे अगर हमने पेन टूल से किसी भी ऑप्शन को या किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से यहाँ पे एक सिलेक्शन लेयर बना ली है। आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो पेन टूल का हमने यूज किया था तो हम एक सिलेक्शन लेयर बनाते हैं इस टाइप से। ये हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। अभी क्या है, अगर हम जो पेन टूल का यूज करते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं पे अगर खत्म करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन लेयर बन जाएगा। लेकिन अगर हमने इस टाइप से नहीं किया है तो हम यहाँ पे पाथ टूल का यूज करेंगे। पाथ टूल में जाएंगे, जो हमने लेयर बनाई, जो लाइनिंग बनाई है उसको हम किसी भी दूसरी जगह उठा के ऐसे लेके जा सकते हैं। तो ये हमारा होता है पाथ टूल। सेम ही कंडीशन इसका डायरेक्ट टूल की बात करें तो डायरेक्ट टूल होता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट टूल के लिए भी सेम ही कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो ये दोनों टूल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टूल है हमारे यहाँ पे सेव टूल। यहाँ पे हमारा सेव टूल को ओपन करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लाइक रेक्टेंगल, हमारे पास सर्कल होगा, ट्राइंगल होगा, उसके बाद पॉलीगोन होता है, लाइन टूल होता है, कस्टम शेप टूल होता है। तो यहाँ पे सारे टूल हमारे सेव होते हैं। जैसे हमने रेक्टेंगल लेना है तो रेक्टेंगल को हम कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे अपने रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे यानी किसी भी शेप को ड्रॉ करते हैं तो इसमें ऊपर कलर वाला ऑप्शन आता है, आप कलर चेंज कर सकते हैं जो भी कलर आपको लेना है। देन आप इसकी लाइनिंग को यहाँ पे साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये साइज को इंक्रीज डिक्रीज करने का काम करता है इस टाइप से। उसके बाद लाइनिंग का डिजाइन भी आप चेंज कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से रखना है या इस टाइप से, तो आप ये भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो कि हमारा सर्कल होता है। सर्कल में जाएंगे, इसी तरीके से कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हम। देन आप इसमें भी कलर चेंज कर लीजिए, कोई भी दूसरा कलर। सेम कंडीशन हमारी यहाँ पे होगी दूसरा, यानी ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल भी, यानी किसी भी शेप को अगर हमें बनाना है तो ये शेप इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और होता है, तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, अगर इसका थोड़ा एंगल चेंज करना है तो आप इस एंगल को कुछ इस टाइप से चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पे ट्राइंगल का शेप चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम किसी भी शेप के साथ कर सकते हैं, सभी में वो ऑप्शन आता है। उसके बाद सेम कंडीशन हमारी आएगी पॉलीगोन के लिए, आप यहाँ से इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है। आप यहाँ से 6 को कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो ऊपर जाइए और यहाँ से 8 लिख दीजिए, देन एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से इसको ड्रैग कर लीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका भी शेप चेंज हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ से लाइनिंग की। अगर हमें कोई लाइनिंग ड्रॉ करनी है तो हम यहाँ से सीधा लाइनिंग ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। ये हमारी एक लाइनिंग भी आ जाएगी इसमें। उसके बाद अगर हमें किसी शेप का कोई यहाँ पे पीएनजी बनाना है, तो हम यहाँ पे कस्टम शेप में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि लाइन टाइप का आया है यहाँ पे, उसको कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको कलर देना है तो आप यहाँ से कलर ब्लैक एंड व्हाइट जो भी आपको कलर देना है आप यहाँ से कलर रख सकते हैं। मूव टूल पे जाएंगे, आप यहाँ से एक बार क्लिक कर दीजिए, तो ये सारे शेप कुछ इस टाइप से बनके हमारे रेडी हो जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे शेप टूल। नेक्स्ट टूल है हमारा यहाँ से हैंड टूल। हैंड टूल के लिए क्या करना है, हमें एक पिक्चर को ओपन करना है, तो हम यहाँ से पिक्चर को ओपन कर लेते हैं। हमारे पास कोई भी पिक्चर हो सकती है, जो आप पिक्चर लेना चाहते हो पिक्चर आप देख लीजिए। यहाँ से मेरे पास पिक्चर है, हमने इसको ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले बात करेंगे हैंड टूल के। हैंड टूल क्या होता है, पिक्चर को इधर उधर कहीं भी मूवमेंट कराने के लिए होता है। अगर आप किसी अदर शेप की बात करें तो अदर शेप में कहीं नहीं जाएगा, जो कि हमारा अदर टूल होता है। लेकिन जब हम हैंड टूल की बात करते हैं तो हैंड टूल हमारा कहीं भी इसको एंगल चेंज कर सकता है। इसी का दूसरा जो हमारा पार्ट होता है वो होता है रोटेट व्यू टूल। रोटेट, अगर कोई भी पिक्चर है हम इसको रोटेट करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में। तो ये होते हैं दोनों टूल्स। अब इससे जस्ट नेक्स्ट टूल हमारा होता है जूम टूल। जूम टूल में जाते हैं, तो जूम टूल को ओपन करते हैं तो इसमें दो ऑप्शन दिखेगा, प्लस एंड माइनस। अगर आपको ज्यादा दिखाना है यानी जूम इन करना है तो आप यहाँ से प्लस पे क्लिक कीजिए, इस तरीके से जूम इन हो जाएगा। अगर आउट करना है तो आप माइनस वाले ऑप्शन पे जाके आप अपनी पिक्चर पे क्लिक कीजिए। तो ये होता है हमारे यहाँ पे जूम टूल। तो ये यहाँ पे हुए हमारे सारे टूल्स कंप्लीट। फोटोशॉप के सारे टूल्स मैंने अपनी तीनों वीडियो में कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको किसी भी टूल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ से हुई टूल्स की वीडियो खत्म। आई होप सभी को समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।